हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK 92 एट द रेट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार सिविल कोड हिंदी का व्याकरण का कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछने की चांस है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय, छंद। तो एक का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समास। अगला प्रश्न है 2 नंबर, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो 2 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्षेप। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नांकित में कौन सा पद अविभाव समास है? गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिदिन। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं के साथ एक ही साथ पूरा तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणि, चतुर्युग्म, नीलोत्पलम, माता पिता। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलोत्पलम। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि जिस समास के दोनों शब्द अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न 7 नंबर कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, क्रमधारय। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न 8 नंबर कि देवासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वंद्व। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि देशांतर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न 10 नंबर कि दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो 10 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मधारय। अगला प्रश्न 11 नंबर कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो 11 का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पंचानन। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि निशाचार में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, नग्न, बहुव्रीहि। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है 14 नंबर
कि चौराहा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अविभाव, द्विगु। तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विगु। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि 10 मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। तो 10 मुख में जो है वह बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो 16 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो 17 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष, सिंह। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, सप्ताह। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि किस समास के दोनों शब्दों के समान विकर्ण होने का कर्मधारय समास होता है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि किसमें सही समासिक पद है? पुरुष ध्वनि, दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद। तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिवारात्रि। अगला प्रश्न है 21 नंबर द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अनव्य, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिभुवन। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो 22 का हमारा जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुपया पैसा। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि अविभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का मही विग्रह क्या होगा? जैसा शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। तो 23 का हमारा जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि पाप पे पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो 24 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो 25 का जो सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि देश प्रेम में कौन सा समास है? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि। तो 26 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अविभाव समास। तो 27 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि अनायास में कौन सा समास है? नग्न, द्वंद्व, द्विगु, अविभाव समास।
तो 28 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नग्न। अगला प्रश्न है 29 नंबर, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो 29 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो 30 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो 31 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न 32 नंबर कि कन्यादान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि साग पात में कौन सा समास है? अविभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो 33 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि नीलकमल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तो 34 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मधारय। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो 35 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो 36 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो 37 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि पंचवटी में कौन सा समास है? नग्न, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो 38 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। तो 39 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला प्रश्न 40 नंबर कि नरोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अविभाव, द्वंद्व। तो 40 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष। तो इसी तरह का हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।